है। अब आप जाएं। जैसे ही सुदामा ने देखा कि भगवान कन्हैया की 16,108 पत्नियां, सुदामा ने विचार किया है अगर एक एक रुपए देंगी फिर भी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भगवान वहां से सुदामा जी को भेजा। सुदामा जी जब चले आ रहे हैं, अब सुदामा जी रास्ते में आए तो भीलों ने लूट लिया है। सुदामा जी ने विचार किया बहुत अच्छा किया, कन्हैया ने कुछ दिया नहीं, अगर कुछ देते तो ये सारे भील जो हैं ये सब लूट लेते। वहां से सुदामा जो है, सुदामा अपनी सुदामापुरी में आए तो सुदामा ने क्या देखा है, जो सुदामा की झोपड़ी थी वो झोपड़ी गायब। भगवान की कृपा से बड़ी सुंदर सुंदर महल बन जाती है। सुदामा ने सुशीला को आवाज लगाई, सुशीला नीचे आई, सारी बात बताई है कि भगवान ने हमारे महल बड़ी सुंदर बनाई है। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया। बोल गोविंद भगवान की। अब सुदामा की गरीबी का अपहरण किया। धीरे धीरे समय बीता। यहाँ 7वां दिवस चल रहा। महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है। कथा विश्राम दिवस की तरफ जा रही। परीक्षित को श्राप लगा हुआ। महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग जो है, तक्षक नाग चला है। यहाँ धनवंतर जी जो है महाराज परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। दोनों आपस में आकर के मिल जाते। तक्षक ने धनवंतर से कहा है आप कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने बताया मैं परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। धनवंतर जी ने जवाब दिया आप डसने जा रहे हो तो मैं जिंदा करने जा रहा हूँ। तक्षक बोला आए हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यहीं पर हो जाएं। एक वरी का पेड़ खड़ा, तक्षक ने नजर डाली तो वरी सूख जाती है और धनवंतर जी ने नजर डाली है तो वरी पुनः हरी भरी हो जाती है। अब वहां से आगे के लिए बड़े हैं धनवंतर जी। इधर हुआ क्या, ये तक्षक जो है एक सोटा बन करके जमीन में पड़ा। धनवंतर जी ने सोटा समझ करके उठाया, अपनी पीठ पर रखा। जैसे ही पीठ पर रखा है तो धनवंतर जी की पीठ में तक्षक ने डस लिया है। अब तक्षक ने अपने चेलों से कहा ऐसा करो हमें जमीन में गाड़ दो, मेरी ढाक बजाओ। अब चेलाओं ने जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाना शुरू हो जाते हैं। तक्षक उधर से फिर आ गया ऐसा करो अगर ये जिंदा हो तो ढाक बजाओ, मर गए हो तो क्यों बिना मतलब में लगे हो। खोल के जब निकाला है गड्ढे से तो धनवंतर जी ने कहा है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे मांस को रंधवा करके सब खा जाओ, सब धनवंतर हो जाओगे। परीक्षित जी खड़े हो जाएं और आगे आ जाए। महाराज परीक्षित को इधर तक्षक नाग जो है ये डसने के लिए चला। 7वां दिन आगे आ जाओ। सबके तिलक किए जा रहे। ये फूल जब मैं बताऊं तब नाक से सूंघ के पीछे फेंक देना। परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग चला। सबके तिलक किए जा रहे। धीरे धीरे महाराज उन्हें नहीं देना, संगे जाइए दोनों लोग। महाराज परीक्षित ने जैसे ही देखा बहुत सुंदर फूल है, फूल समझ करके परीक्षित ने उठाया, नाक से सूंघ के पीछे फेंक दे। नाक से जैसे ही लगाया तक्षक ने परीक्षित की नाक में डस लिया। महाराज परीक्षित बैठ जाओ। जैसे ही फूल समझ करके उठाया और नाक से लगाया है, परीक्षित की नाक में तक्षक ने डस लिया है। अब महाराज परीक्षित को लेने के लिए
स्वर्ग धाम से भगवान ने अपने विमानों को भेजा, जिस विमान में आरूढ़ होकर के महाराज परीक्षित जो हैं इन्हें भगवान के स्वर्ग धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से ये 9 दिन की कथा विश्राम होती है। और इसी बीच में बहुत बहुत सम्माननीय लाला चाचा जी जिन्होंने हमें बुलाया, और एक बार नहीं 5 बार बुलाया। बड़े सौभाग्य हैं हमारे, जो माता रानी की कृपा है हम बार बार आते, आप लोगों के दर्शन कराए। इन 9 दिन के अंदर सभी भाइयों से, सभी माताओं से कहना है, अगर हमसे या हमारे स्टाफ से कोई भूल बनी हो तो आप अपनी बहन, बेटी, बेटा समझ करके सभी लोग माफ करें।